तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो अपना फोर्थ पॉइंट चल रहा है उस फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग क्रॉस पोलिनेशन में क्या टॉपिक है वो देख लें। ठीक है, अडेप्टेशन का फोर्थ पॉइंट है हर्कोगेमी। अब इसका मतलब क्या होता है हर्कोगेमी, तो इसको मैंने एक लाइन में लिखा है, उसको आप इसी तरीके से याद रखें। ठीक है, लाइन क्या है ध्यान देना, स्ट्रक्चरल बैरियर बिटवीन द स्टिग्मा एंड पोलन सैक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चरल बैरियर क्रिएट होता है किस किस के बीच में, स्टिग्मा और पोलन सैक के बीच में। क्या है ये स्ट्रक्चरल बैरियर, इसका अपने दो एग्जांपल लिए, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट लिया है, मैनी प्लांट ऑफ फैमिली क्रायोफाइलेसी। वापस सुन लो, इसको दो नाम में कन्वर्ट कर देना, क्रायोफाइलेसी। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्टाइल, द लेंथ ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल तुम जानते हो अच्छी तरीके से। स्टाइल, स्टिग्मा के नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, स्टाइल होती है। मैं तुम्हें डायग्राम से बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, ध्यान देना कि अगर ये स्टिग्मा है, ठीक है, तो ओवरी से पहले ये ओवरी बन रही है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है स्टिग्मा और ये क्या होता है स्टाइल। तो देखो ये क्या कर रहा है कि जो स्टाइल की, ठीक है, लेंथ है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली मोर इन कंपेयर टू स्टेमन, यानी इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो स्टेमन यानी कि ये जो एंथर है, ठीक है, एंथर ऑफ फिलामेंट, इसको क्या कहते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन के कंपेयर में ये काफी लंबी हो जाती है। मैंने इस ब्लैक बोर्ड के हिसाब से छोटी बताई, लेकिन आप सुनना कि क्या हुआ, एक ऐसा अडेप्टेशन हुआ जिसके थ्रू ये लेंथ लंबी हो गई, इसके कारण ये तो चला जाएगा ऊपर, ये रह जाएगा नीचे। अब अगर ये स्प्रेड भी हुआ, ठीक है, स्प्रेड भी हुआ, अगर आप ऐसा करते हैं, देखो मान लीजिए कि ये एंथर सिर्फ इतना ही रह जाता है। अब अगर स्प्रेड होते हैं तो पोलन ग्रेन इस दिशा में या यहां तक कुछ हद तक ऊपर, लेकिन ये काफी लंबी होने के कारण क्या होगा कि इसका जो पोलन ग्रेन है वो जब स्प्रेड होगा उस समय वो स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये क्या करता है, एक सेल्फ पोलिनेशन की पॉसिबिलिटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ऐसी कंडीशन में प्लांट के फ्लावर के पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है और वो कौन सा होता है, क्रॉस पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स या थ्रू कोई एनी अदर मीडियम, किसी और मीडियम से भी हो सकता है। तो बात समझना, क्या बोला कि लेंथ स्टाइल की जो है वो किसके कंपेयर में, स्टेमन के कंपेयर में काफी लंबी हो जाती है। इसका सेकंड एग्जांपल है ग्लोरीसा, या कह सकते हैं ग्लोरीसा। ठीक है, डिसेंस ऑफ पोलन सैक इन सच दैट द पोलन ग्रेन्स आर shed at far distant place, thus self pollination is not possible। इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो पोलन सैक का डिसेंस का होता है ब्लास्ट होना या उसका स्फुटित होना। ठीक है, ब्लास्ट होने होते समय पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, स्प्रेड होते हैं। ऐसी कंडीशन में पोलन ग्रेन्स इनमें काफी दूर डिस्टेंट प्लेस यानी बहुत दूर भेज दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप सुन लो, दो एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 कैरोफाइसी के अंदर और ग्लोरियसा के अंदर डिस्टेंस क्या हो जाता है, पोलन सैक का काफी दूर हो जाता है, जिसके कारण पॉसिबिलिटी सेल्फ पोलिनेशन की कम हो जाती है। तो ये दो पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को कम कर रही है और क्रॉस पोलिनेशन को इंक्रीज कर रही है। तो ये तो क्या हो गया, हर्कोगेमी। तो दो स्ट्रक्चरल बैरियर आए। नंबर 1 बैरियर आया कि स्टाइल की लेंथ और स्टेमन की लेंथ एक जैसी नहीं होती, ऊपर नीचे होती है या काफी ज्यादा लंबी हो जाती है स्टाइल। दूसरा क्या हुआ कि जब डिसेंस होता है पोलन सैक का तो वो पोलन ग्रेन्स को इतना दूर फेंक देता है कि सेल्फ पोलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब आता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली इस नाम को आप इस तरीके से पढ़ना। ठीक है, इस नाम को इतना पढ़ना पहले और उसके बाद में इतना नाम बाद में पढ़ना। ये क्या हो गया, हेटेरोस्टाइली। स्टाइली का मतलब क्या, स्टाइल एक जैसे नहीं है। इसमें तो पता है कि लेंथ लंबी होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, ठीक ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट कैसे होता है, सुनना। 2 टाइप ऑफ फ्लावर आर फाउंड इन प्रीमूला। ठीक है, प्रीमूला के अंदर कितने टाइप के, 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं। मैं दोनों को डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। जैसे देखना कि ये
एक फ्लावर है, इसमें क्या हुआ, इसमें अपन बनाते हैं यहां पर, ओके। दूसरी कंडीशन में अब चेक करते देखना, फ्लावर फर्स्ट और फ्लावर सेकेंड। तो फ्लावर फर्स्ट में क्या हुआ सुनना, ठीक है। 2 टाइप ऑफ फ्लावर आर फाउंड इन प्रिमुला। 1 टाइप ऑफ फ्लावर स्टाइल इज लॉन्गर एंड स्टेमन आर स्मॉलर। देख लो, चेक करो, ये स्टाइल है, ये क्या है, लॉन्गर है, और स्टेमन क्या है, शॉर्टर है या स्मॉलर है। तो ऐसी कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में अगर डिस्टेंस होता है तो क्या होगा कि इसकी जो स्प्रेड होने के वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं और ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। तो सेल्फ पोलिनेशन की कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पर भी बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप के फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान रखना कि ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये स्टाइल, ठीक है, नीचे रहेगी, और ये जो एंटर है या स्टेमन है, ये स्टेमन काफी लंबा हो गया। तो सेकंड देखना, व्हाइल इन सेकंड टाइप ऑफ फ्लावर द स्टाइल इज शॉर्टर। चेक करो, स्टाइल क्या हो गई, शॉर्टर, एंड स्टेमन इज लॉन्गर। स्टेमन क्या हो गया, लॉन्गर। अब इस कंडीशन में अगर इसके पोलन ग्रेन्स स्प्रेड होते हैं तो क्या कंडीशन होगी, ध्यान देना, ठीक है। किसके पोलन ग्रेन्स स्प्रेड होकर के ये इस कंडीशन में जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इसमें भी सेल्फ पोलिनेशन होने की कंडीशन क्या हो गई, बिल्कुल न के बराबर हुई। ऐसी कंडीशन में फ्लावर, हम ये एडेप्टेशन देख रहे हैं कि फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि किसकी पॉसिबिलिटी बढ़े, क्रॉस पोलिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़े। तो ये तो थे आपके 5 एडेप्टेशन किसके, क्रॉस पोलिनेशन के। अब अपन चलते हैं क्रॉस में पोलिनेशन के कौन कौन से मेथड्स आते हैं। चलो अपन देख लेते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। और एडेप्टेशन कंप्लीट हुई, अब आता है मेथड। मेथड में है क्या, देखना कि क्रॉस पोलिनेशन के कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जिसके थ्रू क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। अब आप खुद विचार करो कि क्रॉस पोलिनेशन में ऐसे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर भी आते हैं। देखो बात सुनना कि अगर मैं अबायोटिक फैक्टर की बात करूं, ठीक है, अबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से आ सकते हैं, अबायोटिक फैक्टर में काम आ सकते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं अपन, एयर और वाटर, ठीक है। बायोटिक में इंसेक्ट्स, बर्ड और एनिमल, ठीक है, अदर एनिमल्स, ठीक है, जो बच जाते हैं बर्ड और इंसेक्ट के अलावा, ठीक है। तो ये मेनली है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जिसके थ्रू क्या हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है। मेथड के पहला आ रहा है एनिमोफिली। अब एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, सुनना, एनिमोफिली, इसका मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स किसके थ्रू, एयर के थ्रू अगर ट्रांसफर होता है, यानी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन से अगले फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर थ्रू एयर। अब क्या होता है, तो आप इस बात को समझो कि जिस फ्लावर का जो पॉलिनेशन है वो एयर के थ्रू होने वाला होता है, उस फ्लावर में स्टाइल और पोलन ग्रेन्स दोनों को क्या करना पड़ता है, अपने एडेप्टेशन को मैच्योर करना पड़ता है, या कह सकते हैं एडेप्टेशन लेना पड़ता है। तो सुनना, जिन पोलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन एयर के थ्रू होने वाला होता है उनको अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या है वो देख लेते हैं अपन, कि एयर के थ्रू अगर कोई पोलिनेट होता है तो पोलन ग्रेन में क्या क्या होना चाहिए। सुनना,
उनकी साइज कैसी होनी चाहिए, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज होनी चाहिए, लाइट वेट वाले होने चाहिए, ठीक है, एंड स्मूथ, साथ साथ कैसे होने चाहिए, चिकने होने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ होने चाहिए ताकि आसानी से वो चिपक सकें। हल्का सा भी अगर वो स्टिग्मा तक पहुंच गए तो वो चिपकने लायक बन जाए, ठीक है। साथ ही ड्राई सरफेस होनी चाहिए। अब साथ ही साथ इन पोलन ग्रेन्स को अपने इतने नंबर बनाने पड़ते हैं ताकि अगर कोई ना कोई पोलन ग्रेन्स किसी न किसी फ्लावर, आसपास के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच ही जाए। तो क्या लिखा है, प्रोड्यूस इन एनॉर्मस नंबर, यानी असंख्य संख्या में क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं ताकि इनका पोलिनेशन आसानी से हो सके। वापस सुन लो, एयर के थ्रू अडप्ट होने वाले पोलन ग्रेन्स की साइज छोटी होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए ड्राई सरफेस के साथ साथ, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे होने चाहिए, अनॉर्मस नंबर, यानी बहुत ज़्यादा नंबर होने चाहिए। स्टिग्मा कैसे अडेप्ट होनी चाहिए, अडेप्टेशन फॉर रिसीविंग पोलन ग्रेन्स, इस तरीके से अडेप्ट होनी चाहिए ताकि वो पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। इसके लिए सुनो, अपने एग्जांपल है, ग्रासेस की जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, वो फैदरी यानी पंख युक्त होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। जिसके पंख है, अब जानते हैं पंख क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। अब ये क्या हुआ, फैले हुए हैं तो अगर छोटा सा पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, उसको भी वो क्या कर देते हैं, चिपका करके अपने पास ले लेते हैं या उनकी ग्रोथ के लिए काम में ले लिया जाता है। इन टाइफा स्टिग्मा इज ब्रश लाइक, यानी ब्रश जिस प्रकार फैला हुआ होता है या ब्रश के जो तिनके होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उसकी टाइप की होती है। तो सुन लेना, स्टिग्मा में एडेप्टेशन कैसा हुआ, रिसीविंग के लिए, इसके लिए ग्रासेस की कैसी हो गई, फैदरिंग, ठीक है, और टाइफा में कैसी हुई, ब्रश लाइक हो गई। तो ये तो हो गया अगर एयर के थ्रू क्रॉस पोलिनेशन का मेथड कंप्लीट होता है। तो हमने ये देखा एयर के थ्रू एडेप्टेशन होने में पोलन ग्रेन्स को किस प्रकार एडेप्ट होना पड़ेगा और स्टिग्मा को या स्टाइल को किस प्रकार एडेप्ट होना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, तो इसका मतलब देखो, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर थ्रू वाटर, यानी पानी के थ्रू ये क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। अब बात आती है सर पानी के थ्रू, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट एक्वेटिक होंगे उनमें ही इस प्रकार का मेथड काम में आएगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है। सुनना, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, यानी हमने जैसे अभी सोचा कि पानी के थ्रू हो रहा है तो सभी एक्वेटिक प्लांट में ऐसा होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शन है कि पानी के थ्रू जिनमें नहीं हो रहा। सुनना, फर्स्ट अपने लिखा है एक्वेटिक प्लांट लाइक पोटामोजिटोन, ठीक है, और मायरीफाइलम, ठीक है, वापस सुन लो, पोटामोजिटोन और मायरीफाइलम आर विंड पॉलिनेटेड, ठीक है। ये एक ऐसे एक्वेटिक प्लांट है, कौन कौन से, पोटामोजिटोन और मायरीफाइलम ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। साथ ही निम्फिया या निम्फाइया कह सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, यानी ये किसके थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। तो आप सुन लो, हाइड्रोफिली के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्लांट एक्वेटिक होने के साथ साथ वो एक्वेटिक यानी वाटर के थ्रू ही पॉलिनेटेड हो, ठीक है। उनमें कुछ एक्सेप्शन आए, एक तो पोटामोजिटोन और मायोफिलम विंड के द्वारा क्या होते हैं, ये पॉलिनेटेड होते हैं। साथ ही साथ निम्फिया के अंदर भी क्या होता है, इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। बाकी ये जितनी भी हो, बाकी जो प्लांट बचे वो वाटर के थ्रू ही होंगे। अब वाटर के थ्रू होने वाले जो पॉलिनेशन है उसमें दो टाइप किया जाता है। पहला टाइप आता है हाइड्रोफिली, ठीक है, दूसरा आता है एपी हाइड्रोफिली। ये दो टाइप है किसमें, हाइड्रोफिली टाइप के पॉलिनेशन के अंदर। तो ये भी देख लेते हैं अपन कि हाइपो हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है और एपी हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है। तो अपन देख लेते हैं इसकी जो दो मेथड है, यानी हाइड्रोफिली में दो टाइप के मेथड आते हैं, वो कौन कौन से थे। फर्स्ट कौन सा था, हाइपो हाइड्रोफिली। इसके अंदर क्या हुआ देखते हैं, पॉलिनेशन टेक प्लेस अंडर वाटर, यानी अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं,
हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल के तौर पर नाजस, कैरिटोफाइलम और जोस्टेरा। ठीक है, याद रखना किस किस में, नाजस, कैरिटोफाइलम और जोस्टेरा, इनके अंदर क्या होता है, अंडर वाटर, ठीक है, पॉलिनेशन होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। वापस सुन लो कि पॉलिनेशन अगर अंडर वाटर होता है तो हाइड्रोफिली तो है, लेकिन उसको नाम क्या दिया, हाइपोहाइड्रोफिली। अब एपीहाइड्रोफिली इसका मतलब क्या होता है, ऑन द सरफेस ऑफ फ्लावर। ठीक है, साथ ही साथ पॉलिनेशन का, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर की जगह अपन लिखते हैं फ्लावर किसमें, वाटर। ठीक है, पानी के अंदर हो गया होगा, यानी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अगर हो जाए तो उसको कहते हैं क्या, एपीहाइड्रोफिली। एग्जांपल के तौर पर वेलिसनेरिया। क्या नाम है एग्जांपल का, वेलिसनेरिया। अब आ जाते हैं एंटोमॉर्फिली, यानी एंटोमॉर्फिली के अंदर क्या होता है, सुन लो। एंटोमॉर्फिल में जो सबसे ज्यादा टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। अब इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं अपन। ये लिखा अपन है एंटोमॉर्फिली में पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में कौन कौन से, बीज, मोथ्स, बटरफ्लाइज, वेब्स और बीटल्स। जानते हो आप बीटल्स को कहते हैं, भंवरे जो होते हैं। ठीक है, यानी ये सब क्या इंसेक्ट्स है। अब इंसेक्ट्स तुम जानते हो फूलों का मीठा जो रस होता है उनको लेने के लिए फूल की तरफ या फ्लावर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने पर वो कभी तो एंथर के ऊपर बैठते हैं तो वो कभी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इसके थ्रू आसानी से पोलन ग्रेन्स उनके पांव से चिपक जाता है और वो स्टिग्मा तक, जो इसका स्टिकी सब्सटेंस है या चिपचिपा पदार्थ है, उसके थ्रू वापस कहां तक पहुंच जाता है, स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 80% एंटोमॉर्फिली इज कैरिड आउट बाय द बीज, यानी जो मधुमक्खियां होती हैं हम जानते हैं वो फूलों का मीठा रस लेकर के क्या बनाती है, हनी या शहद बनाती है। तो फूलों के मीठे रस के कारण या लेने के कारण 80% प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कौन सा होता है, एंटोमॉर्फी होता है। और किसके थ्रू होता है, वो हनी बीज के थ्रू होता है। अब आ जाते हैं जो फ्लावर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होने वाले होते हैं उनको भी एडेप्टेशन करना पड़ता है। और ये एडेप्टेशन कौन कौन सा होता है, देखो, शाइनी कलर, यानी फ्लावर कैसे होने चाहिए, शाइनी कलर होने चाहिए। नेक्टर फील्ड, यानी उसके अंदर मीठा रस भरा हुआ होना चाहिए। नेक्टर का मतलब क्या हुआ, मकरंद, इसका हिंदी नाम होता है मकरंद या मीठा रस, मकरंद। ठीक है, यानी नेक्टर फील्ड होता है। ऑर्डर, यानी उसके पास एक गंध होनी चाहिए, एक अच्छी सी गंध होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट्स उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्टिव फ्लावर की तरह काम करें। वापस सुन लो, कलर्ड होते हैं, नेक्टर फील्ड होते हैं, ऑर्डर और अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, आर जनरली फाउंड। ठीक है, जो किसके थ्रू पॉलिनेटेड होने वाले हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल बताए, मस्टर्ड, साल्विया, ऑर्किड्स, कैलोट्रोपर्स आर सम ऑफ द प्लांट विच आर एंटोमॉर्फोस, यानी वो एंटोमॉर्फिलस होते हैं, यानी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। तो ये तो हो गए आपके कितने, थर्ड, यानी 3 कंप्लीट हो गए। अब 2 और रह जाते हैं, वो अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना, देखो, जो 4th नंबर पे आता है वो आता है ऑर्निथोफिली। अब ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है, बर्ड्स। क्या होता है, बर्ड्स। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी आप जानते हो अच्छी तरीके से। ऑर्निथोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ वर्ड क्या आया, ऑर्निथोफिली। तो लिखा क्या अपन, ट्रॉपिकल प्लांट्स आर पॉलिनेटेड थ्रू बर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। अब सुनना, फ्लावर इन दीज प्लांट्स आर, यानी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो फ्लावर्स क्या करते हैं, अपनी चेंज करते हैं। अब ये चेंजेस कैसी है देखना, अगर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कुछ प्लांट के फ्लावर कैसे हो गए, ट्यूब शेप के हो गए। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर टोबैको, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, निकोटीन या टोबैकम, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर फ्लावर जो है वो कप शेप्ड हो जाता है तो उसका एक एग्जांपल है, कौन से प्लांट में, बोटल ब्रूस में, इसका नाम क्या है, कैलिस, या सी करना यहाँ पर,
कैलिस्टीमोन, ठीक है। तो कैलिस्टीमोन में या बोटल ब्रुश के अंदर क्या हो जाता है, जो फ्लावर है वो किस शेप का हो जाता है, कप शेप का हो जाता है, और टोबैको का फ्लावर किस शेप का हो जाता है, ट्यूब शेप का हो जाता है, ताकि इसमें बर्ड आसानी से अपनी चोंच के थ्रू क्या कर सके, पॉलिनेशन ले सके। तो देखो पॉलिनेशन लेने के लिए देखो क्या लिख रहे हैं, These फ्लावर आर ब्राइटली अट्रैक्टिव, यानी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ताकि बर्ड उनकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, एंड हैव नेक्टर, नेक्टर भी मैंने बोला फूलों का जो मीठा रस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। यहां पर क्या कर देना, वो कर देना नेक्टर में, ओके। पोलन ग्रेन गेट अटैच टू द बीक्स एंड द बॉडीज, यानी पोलन ग्रेन्स जो है वो चिपक जाते हैं उनके पंख से या उनकी बॉडी से ऑफ द बर्ड्स विजिटिंग, ठीक है। जो बर्ड क्या करते हैं, दीज अट्रैक्टिव बाय नेक्टर, यानी नेक्टर के थ्रू, नेक्टर की लेने के लिए या कह सकते हैं मीठे रस को लेने के लिए जो बर्ड्स उन फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनकी बॉडी या उनके फेदर्स या उनके पैरों पर वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कौन चिपकते हैं, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिनेशंस बर्ड आर, यानी ऐसी कौन कौन सी बर्ड है जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है, वो है हमिंग बर्ड। आप अच्छी तरीके से जानते हो दुनिया की सबसे छोटी बर्ड का नाम क्या होता है, हमिंग बर्ड होता है। हमिंग बर्ड, सन बर्ड, नेक्टीरीना, ठीक है। ये 3 ऐसी बर्ड है जो पॉलिनेशन करती है कुछ फ्लावर्स के, कुछ प्लांट्स के अंदर, ओके। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ सम प्लांट्स पोलिनेटेड बाय द बर्ड, यानी ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिनमें बर्ड के थ्रू पोलिनेशन होता है। पहला है बॉम्बेक्स, बिग्नोनिया और बूटा, साथ में इरीथ्रिना। अब सुन लो, बॉम्बेक्स, बिग्नोनिया, बूटा, ठीक है, और इरीथ्रिना या कह सकते हैं इरीथ्रिना, ओके। अब आता है, अब अगला नाम सुनना अच्छी तरीके से, अगला नाम है कैरियोप्टेरोफिली। कैरियोप्टेरो का मतलब क्या होता है, या कैरियोप्टेरो का मतलब क्या होता है, बैट, ठीक है, यानी बैट के थ्रू। तो देखो पॉलिनेशन थ्रू बैट्स, यानी जो बैट्स होती है ये क्या करती है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बाहर निकलती है। हम जानते हैं बैट जो है वो रात में निकलती है, और रात में जो है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो अपने फ्लावर को ब्लॉसम या कह सकते हैं खिलाते हैं। जो फ्लावर रात में खिलते हैं वो किसके थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, बैट के थ्रू होते हैं। ऐसे को अपन क्या कहते हैं, कैरियोप्टेरोफिली, या कह सकते हैं बैट के थ्रू पॉलिनेशन। अब सुना, फ्लावर ओपन ड्यूरिंग नाइट, यानी नाइट में ही ओपन होते हैं, साथ ही सीक्रेट नेक्टर इन ग्रेटर कर देना इसको, इन ग्रेटर क्वांटिटीज, ठीक है, यानी नेक्टर जो है वो मीठा रस जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल है वो अपन देख लेते हैं। एग्जांपल है एंथोसिफिलस, बाउनिया, कैगिलिना, ठीक है, और एडेंसोनिया, ठीक है। अब सुन लो, एंथोसिफिलस, बाउनिया, कैगिलिना, ठीक है, और एडेंसोनिया, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें पॉलिनेशन होता है थ्रू बैट्स। तो आप सुन लो, अपन ने ये देख लिया, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू और बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये क्या है, ये है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।